Good morning children. In last video I had explained the simple tense or indefinite tense. Today I will tell you the table to change affirmative sentences into negative and interrogative in simple present tense, past and future. Just see the table here. In this simple present tense affirmative sentence है तो कैसा होगा और पॉजिटिव जिसको हम कहते हैं कैसा होगा देखो सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या ही शी इट हो तो उसके साथ हमेशा V1 प्लस एस और ई एस ऐड करना है वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड करना है प्लस ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज क्रिकेट बट अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट हो या आई वी यू या दे है तो हमेशा सिर्फ V1 ही हमें लगाना है और ऑब्जेक्ट तो देखो एग्जाम्पल दे प्ले क्रिकेट क्लियर। अब उसको अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो देखो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हमें उसके साथ क्या ऐड करना होगा डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट तो फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट प्ले क्रिकेट ही प्लेज क्रिकेट का नेगेटिव क्या बन जाएगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट और प्लूरल सब्जेक्ट है तो दे डू नॉट ये याद रखना सिंगुलर सब्जेक्ट में डज नॉट ऐड करना है और प्लूरल सब्जेक्ट हो आई वी यू या दे हैं तो डू नॉट ऐड करना है ओके और फिर वर्ब V1 में ही रहेगा और यहाँ पर जब हम डज नॉट ऐड करेंगे तो वर्ब V1 हो जाएगा एस और ई एस हट जाएगा और आगे डज नॉट ऐड हो जाएगा ओके। इन इंटरोगेटिव कैसे करना है डज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट तो डज जब हमने आगे लगा दिया तो वर्ब V1 में हो जाएगा तो एग्जाम्पल डज ही प्ले क्रिकेट और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू दे प्ले क्रिकेट लाइक दिस ओके। इन सिंपल पास्ट टेंस एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल ही प्लेड क्रिकेट और दे प्लेड क्रिकेट। इन सिंपल पास्ट टेंस चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो वर्ब हमेशा V2 फॉर्म में ही रहेगा एफर्मेटिव सेंटेंस में बट जब उसको हमें नेगेटिव चेंज करना है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट तो हमें क्या ऐड कर देना है डिड नॉट ओके। He did not play cricket. They did not play cricket like this. In interrogative, did plus subject plus V1 plus object. तो did के साथ आगे कर देना है उसके सब्जेक्ट और V1 ही रहेगा और प्लूरल हो या सिंगुलर सब्जेक्ट उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या है देखो सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट विल अब आजकल विल हम सब सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं शैल पहले ऐसा था कि आई और वी के साथ शैल लगता है पर आजकल कॉमन हो गया है कि विल सारे सब्जेक्ट के साथ लगाया जा सकता है शैल हम सिर्फ लगाते हैं पर अगर कुछ ऑफर करना हो शैल आई और शैल वी शैल वैसे आई और वी के साथ लगता था पर शैल आई और शैल वी अब सिर्फ ऑफ़र करने के लिए या सजेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली और विल हम सबके साथ अब यूज़ कर सकते हैं हाँ। तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल ही विल प्ले क्रिकेट दे विल प्ले क्रिकेट इसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो बस विल प्लस V1 आएगा और कुछ नहीं। नेगेटिव करने के लिए इसमें सिर्फ नॉट ऐड हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही विल नॉट प्ले क्रिकेट दे विल नॉट प्ले क्रिकेट लाइक दिस ओके। इंटरोगेटिव बनाने के लिए will shall plus subject plus V1 plus object will he play cricket will they play cricket like this इसमें भी कोई भी सब्जेक्ट हो कोई चेंज नहीं आएगा वर्ब में कोई चेंज नहीं आएगा ओके। नाउ सी I have given some questions here to change the sentences into negative and interrogative. First is children play in the evening.
चिल्ड्रन प्ले इन द इवनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड विच टेंस इज दिस. अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है ना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना. प्लूरल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट को नेगेटिव करने के लिए हमने क्या बोला था, डू नॉट. क्या ऐड करना है, डू नॉट है ना. तो चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द इवनिंग, लाइक दिस. रेस्ट यू कैन डू yourself. Okay, here all the sentences you have to change yourself into negative and interrogative. Now second question I have given, fill in the blanks with the correct form of verb. First, the cattle dash in the field. अब यहाँ पर देखो verb दिया है graze. cattle सिंगुलर सब्जेक्ट है और सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट है, क्योंकि पास्ट के लिए कुछ लास्ट ईयर कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें बीत गए समय का वर्ड से कुछ समझ में आता है कि वो पास्ट में है. फ्यूचर होता है तो उसमें विल होता है ना. तो इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट है और सब्जेक्ट क्या है, द कैटल सिंगुलर सब्जेक्ट है. तो वर्ब में क्या ऐड कर देना होगा, एस और ई एस. तो यहाँ पर ग्रेज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेजेस. ओके, now rest you can do yourself. I hope you understand this table very well, and so that with the help of this table you can solve the question 1 and 2, and you have to solve and submit it in my personal number. Okay, bye.